हम प्लस साइज लेडीज ऑनलाइन कपड़े देखती है तो परचेस तो कर लेती है, मगर 2-3 बार पहनने के बाद ही उसकी प्लाजो पैंट का हालत ऐसा होता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द कयाल्स फैमिली ब्लॉग। मैं हूं पूजा कयाल और आप देख रहे हैं रेशम बाय पूजा कयाल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आपका भी रेडीमेड पैंट प्लाजो नीचे से ऐसे फट गया है तो आप उसको कैसे ठीक करोगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरी इसकी कटिंग और इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया है, ये एक रेडीमेड प्लाजो पैंट है और हम प्लस साइज लेडीज़ के लिए हमेशा इसमें एक ही प्रॉब्लम आता है रेडीमेड पैंट में कि ये बीच में से ऐसे फट जाता है। ठीक है, आपके साथ, आपके भी अगर आप प्लस साइज में हो तो आपके साथ वैसे प्रॉब्लम हुआ होगा। तो इस वीडियो में हम इसको ठीक करना ही देखेंगे कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमें इसको इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करके हमें ऑब्वियस सी बात है इसमें हमें कपड़ा लगाना पड़ेगा। इसको यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा और उसके लिए हमें कपड़ा कैसे मिलेगा। देखो, या तो आप मेरे तरह थोड़ा सा ऐसे कपड़ा परचेज कर सकते हो, या तो आपके पास अगर रखा है तो आप वो भी लगा सकते हो। ये इसका कपड़ा नहीं है, थोड़ा 19-20 है, तो मैं ये वाला कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ इस टाइप के पैंट में ना पॉकेट्स भी होते हैं, तो हम एक साइड का पॉकेट खोल कर भी मतलब पॉकेट्स को भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। मतलब हमें तो थोड़ा कपड़ा चाहिए ना कि यहाँ पे थोड़ा जॉइंट लगाने के लिए, तो हम पॉकेट से भी काम चला सकते हैं। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा पीस ऐसे कपड़ा परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, और मेरे पास जो ये कपड़ा है ना, ये जस्ट किसी का पीस बच रहा था किसी टॉप का, तो मैं उसी से कर रही हूँ। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों हमारा, हमें इस पैंट को अच्छे से आयरन करना है। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कहाँ पे सिलाई मार्जिन जा रहा है, कहाँ से हमें कट करना है। साथ में इसको आयरन करने के साथ साथ हमें जो हमने फैब्रिक परचेज कर रखा है या जो भी फैब्रिक का पीस हमारे पास है उसको भी हमें आयरन करना है। या अगर आप लोगों ने पॉकेट से कपड़ा निकाला है पैंट के पॉकेट से, तो आपको उसको भी अच्छे से आयरन करना है। अच्छा दोस्तों, मैं एक बार आपको आयरन करते हुए दिखा देती हूँ। आपको तो जब जो पैंट सीलते हैं उनको पता होगा कि जो पैंट का फ्रंट साइड होता है उसकी कटिंग हम एग्जैक्ट करते हैं और पीछे वाले साइड की जो कटिंग करते हैं बैक साइड की, वो थोड़े बरौत में करते हैं, थोड़ा बढ़ाकर करते हैं। तो हमें तो काम यहाँ पे है ना, बीच में क्रॉच एरिया में, तो हम आयरन ऐसे लगाएं क्योंकि हमें यहाँ पे कटिंग करना है, हमें इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो हम यहाँ पे मार्जिन को मिलाते हुए आयरन करेंगे। जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमें कितना फैब्रिक कट करना है, थोड़ा ये स्ट्रेट में हो जाए। ठीक है, तो मैं उस तरफ को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं इस तरफ पे ही फोकस कर रही हूँ आयरन करने में। देन यहाँ तक आयरन होने के बाद हमको ये दो क्रॉच एरिया के पॉइंट को मिलाना है और इनको हमें एक बराबर कर देना है। समझ आ गया? क्योंकि ऊपर का अगर देखोगे ना तो बेल्ट की तरफ, तो बैक साइड का बेल्ट भी जो पीछे का पार्ट है वो भी हिप के वजह से थोड़ा बड़ा कटिंग होता है। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस क्रॉच एरिया में होगा, ये हमेशा बराबर होता है दोनों का। तो हम इसको ही मिलाकर दोनों पैंट को एक कर देंगे। अब हम एक फाइनल आयरन करेंगे। जैसे मैं आपको बता रही थी ना, एक तरफ का ये बड़ा होगा, एक छोटा होगा, बस ये हो गया। हमको मेन क्रॉच एरिया को, क्रॉच पॉइंट को मिलाते हुए आयरन करना है।
क्योंकि हमारा वर्क इस स्टेशन पे है, उस तरफ पे नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे ना इनको मैच करते हुए क्लिप भी लगा सकते हैं, या तो आप लोग यहाँ पे पिन भी लगा सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूंगी। वैसे ये वीडियोस बहुत ही यूज़फुल है। ये वाला केस ना सबके साथ होता ही रहता है, मेरे साथ तो बहुत ही कॉमन है। मैं रेडीमेड खरीदती हूँ तो मेरे हर पैंट में यही हो जाता है। यहाँ पे हमारा ना दोनों सिलाई एक साथ मैच होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा ना हो कटिंग करते वक्त एक तरफ का फैब्रिक कुछ ज़्यादा ही कटिंग हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें इसको ऐसे स्ट्रेट कर देना है, इस टाइप से इसको स्ट्रेट करना है। ठीक है, सो दैट हम यहाँ पे कपड़ा ज्वाइन कर पाए। ठीक है, साथ ही में हमें इनको भी आयरन कर लेना है, जो हमारे पीसेस हाँ है। अच्छा, यहाँ पे मेरा जो पीस है ना, फैब्रिक का पीस पड़ है, ये काफ़ी टुकड़ों में है, मगर मैं उतना ही फैब्रिक यूज़ करूँगी जितना हमारे पॉकेट में दिया रहता है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पॉकेट में तो इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं होता, हम कैसे करेंगे, इसलिए मैं भी उतना ही फैब्रिक यूज़ करूँगी। इनफैक्ट उससे भी मेरा थोड़ा कम ही होगा फैब्रिक, जो पॉकेट का फैब्रिक आता है ना, उससे भी थोड़ा मेरा कम ही है, तो मैं इसी में ही करूँगी। मगर हाँ, अच्छे से आयरन ज़रूर करना है। आयरन करने से ना क्रीजेस भी हट जाएंगे और फिनिशिंग तो अच्छी होगी ही। अब मैं इस फैब्रिक को भी ना इतना कट कर लूँगी पॉकेट तक में, जैसे हमारा पॉकेट में रहता है ना, उतना ही मैं कट कर लूँगी। ये कटिंग हो चुका है हमारा, इस तरफ का हम बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हमें 4 फोल्ड में करना है। आयरन होने के बाद ना सब वहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे, सो दैट हमें पता चले कि यही हमारा पॉइंट है। ये देखो, मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये इसको भी हटा देती हूँ। हमें स्केल को ऐसे सीधा रखना है। एक ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी, ये वाली लाइन, ये इसमें मैच हो, इस टाइप से रख दिया है। ठीक है, और थोड़ा सा मतलब जितना नीचे जा रहा है उसको नीचे जाने देंगे, ये इस टाइप से। ये यहाँ से हम निशान लगा लेंगे, स्ट्रेट लाइन। हमारा ये यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, और इसी में देखना सिलाई मार्जिन भी इंक्लूडेड है, तो हम सिलाई मार्जिन का भी एक 1/2 इंच का निशान लगा देंगे। हो गया। अब हम ये वाला पोर्शन ये हम कट कर देंगे। ठीक है, ये वाला जो बच गया। ठीक है, समझ आया? देखो, सबसे पहले हमने क्या किया है, दोनों लेग्स के ना इस तरफ जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से हमने मैच करते हुए आयरन कर लिया। उसके बाद हमने हिप लाइन पे ये जो पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट मिलेगा, वहाँ पे निशान लगा दिया, स्ट्रेट लाइन कर दिया। देन हमें स्केल को मैच कर इसको सीधा कर देंगे। ठीक है, इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। कहाँ पे स्केल रखते हुए, यहाँ पे इसका जो हमारा पॉइंट है ना, यहाँ पे, चाहे तो आप यहाँ पे रख कर भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर भी रख के कर सकते हो। जितना जा रहा है उसको जाने देंगे। ये देखिए ऐसे।
ठीक है, अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो आपको फिर सिलाई मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई मार्जिन ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है, क्योंकि हम कटिंग करेंगे तो हम कपड़ा जोड़ेंगे तो उसका भी तो कपड़ा हमें चाहिए ना। अब बाकी का जो पोर्शन बच रहा है उसके हम कट कर देंगे। अब हम इसको कट कर देंगे। बस हमने ये कट कर दिया। ठीक है, हमें ये वाला पीस मिल चुका है। नेक्स्ट, अब हमारा जो ये वाला फैब्रिक था इसको हम 4 टाइम फोल्ड करेंगे। ठीक है ना, आपका पॉकेट इस टाइप से रहेगा। ठीक है, उसको आप एक बार, क्योंकि डबल होगा ना पॉकेट में डालने के लिए, इस टाइप से होता है ना कपड़ा। ठीक है, इसको आप ऐसे फोल्ड करना फिर से। तो टोटल कितना पीसीस हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पीसीस हो गए। देन मैं इसको भी अच्छे से आयरन लगा लेती हूँ। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले भी अभी कुछ कटिंग नहीं करूँगी मैं, सबसे पहले यहाँ पे इसको सील देंगे। हर एक कपड़ों के साथ ना हमें ये सील देना है। ये जब पूरा ये ऐसे स्ट्रेट बन जाएगा उसके बाद हम इसमें शेप देंगे। गॉट इट? ठीक है ना, उसके बाद हम इसको शेप देंगे। तो उसके लिए मुझे ये वाला पीस भी कटिंग करना है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ का भी मार्जिन निकाल के, ये इंटरलॉक वाला मार्जिन निकाल के फिर इसको अच्छे से पहले स्ट्रेट सिलाई कर लेंगे। पहले इनको एक बराबर लेकर आते हैं। मैं ना यहाँ तक की थोड़ी सिलाई मार्जिन भी निकाल दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये तो कटिंग में निकल गया है, जो बाकी रह गया इनको मैं निकाल दूँगी। और हाँ, मैंने इस फैब्रिक को भी ना 4 पीसेस में कट कर दिया है। अब ये पूरा स्ट्रेट एक हो गया, तो इसको साइड करते हैं और यहाँ तक का पूरा हम सिलाई निकाल देंगे। आप ये ऐसा भी कर सकते हो कि आपका अगर मतलब ये इतने मिलना चाहिए ना, तो मतलब इतना हिसाब में लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कट कर लेती हूँ कि सारा फैब्रिक मेरे जो ये ना यहाँ पर मिले, यहाँ पे थोड़ा बड़ा रहे और ऊपर की तरफ थोड़ा छोटा। हम जब सिलाई लगाएंगे ना तो पूरी नीचे की तरफ लगाएंगे, क्योंकि ये फिर धागा बाद में टूट जाएगा, तो हम पूरी नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। देखो, आपको अब पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे नॉच क्यों लगाया था। क्योंकि हम सिलाई हमने तो हमें ज़्यादा ही उधेड़ना पड़ेगा। ठीक है, हम एग्जैक्टली जितना मार्क करेंगे इतना सिलाई उधेड़ेंगे तो नहीं होगा ना, थोड़ा सा और हमें सिलाई निकालना पड़ेगा, तब जाकर हम फाइनल फिनिशिंग वाली सिलाई कर पाएंगे। तो मार्क कर लेना इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता चले कि हमारा भाई फैब्रिक यहाँ पर ही आएगा। अगर हमने यहाँ से इतना सिलाई उधेड़ रखा है और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारे मेन यहाँ तक आते आते जहाँ तक हमें मेन फैब्रिक चाहिए वहाँ तक हमारा फैब्रिक कम पड़ जाएगा। तो हमें इसलिए मैंने निशान लगा दिया है कि अब हमारा फैब्रिक कम नहीं पड़ेगा। सेम हमें इसको भी ना यहाँ पे भी हमें निशान लगा देना पड़ेगा। हमें सारा फैब्रिक एक साथ मिलाते हुए पहले मैं क्लिप लगा लूँगी इस टाइप से। सारे फैब्रिक को एक साथ जहाँ से हमने कटिंग किया तो उसको मिलाते हुए हम क्लिप लगा देंगे। इस टाइप से। देन हम यहाँ पे नॉच लगा देंगे, जो इसका मेन पॉइंट है ना, यहाँ पे हम नॉच लगा देंगे। ये देखिए, अब हमें पता चल जाएगा कि हमें इसको ऐसे मिलाकर ही सीलना है। ये इस टाइप से ही सिला जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, चलिए अब इसकी सिलाई करते हैं। देखिए, मेरे इसमें तो फैब्रिक में तो पता चल नहीं रहा है कौन सा सीधा है या कौन सा उल्टा, मगर आपको कैसे करना है, सीधे के ऊपर सीधा रखकर फिर सिलाई करनी है। ठीक है, मतलब आपको मैच कर लेना है, राइट के साइड राइट होगा। ये हमारी उल्टी तरफ है, तो मैं यहाँ से
इस टाइप से पकड़कर, ये देखिए, इस टाइप से पकड़कर पहली सिलाई हम ये कट टू कट मिलाकर ही सिलाई करेंगे, ठीक है, 1/2 इंच की मार्जिन पर। एक एक क्लिप हटाएंगे। मैं यहाँ से पूरा क्लिप्स नहीं हटा रही, जितना हमें सीलना है उतना ही मैं क्लिप हटाकर सिलाई कर रही हूँ। तो फर्स्ट लेयर को लिया, हाफ इंच की मार्जिन रखते हुए सिल देंगे। जहाँ तक सिलना है वहाँ पे भी लॉक लगा देंगे। हो गया। अब हम इसको उल्टा टर्न करके अब हम इस तरफ से सिलाई करेंगे। यहाँ पे मैंने चारों पार्ट्स को अटैच कर दिया है और इनको इंटरलॉक भी कर दिया है। अब हमें करना है इनको अच्छे से स्टीम आयरन, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो तब तक मैं आपको बता देती हूँ हमने यहाँ पे अभी तक क्या किया है। जहाँ हमें अपने पैंट को, प्लाजो पैंट को स्ट्रेट कट करना है। पॉकेट में से पीस निकाल के हमें जस्ट स्ट्रेट सील देना है। उसके बाद इसको आयरन करना है। यहाँ पर मैंने जो हमने स्टिच कर रखा था वो पीसेस को भी अच्छे से आयरन कर लिया है और मार्जिन हमारे तरफ होगा, इस तरफ रखते हुए मैंने आयरन किया है, ठीक है। और जैसे कि जो ये सिलाई है तो ये वाली सिलाई इसके ऊपर ही आएगी। इसी टाइप से हमें सब कुछ अरेंज करना है। ये इस टाइप से ही हमें अरेंज करना है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये इंटरलॉक ऐसे क्यों हुआ है, तो जब इसको मैं इंटरलॉक कर रही थी तो मेरी बेटी सडनली सोकर उठ गई और रोने लग गई थी और मैं घबराहट में मेरे से ओवरलॉक का ना फुट जल्दी से चल गया था, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। वेल, अब हम जो ये वाला जो निशान लगा रखा था ना, इनको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे हम। स्पेशली इस लाइन को मेन हमारा ये वाला लाइन ही आगे बढ़ाना है। ओके, ये हमारा जो क्रॉच एरिया का जो पॉइंट था ना, ये वाला है, ठीक है। अब हमें क्रॉच पॉइंट कितना लेना है, कितना मतलब कहते हैं ना अंदर की तरफ कितना लेना है, इस टाइप से होता है ना शेप। क्रॉच पॉइंट का शेप ऐसा होता है ना हमारा, इस टाइप से ऐसे होगा ना पैंट, ठीक है। तो हम यहाँ तक तो हमने सिलाई कर लिया। अब हमें ये डीप कितना जाना है, तो हैवी साइजेस में हम 2 से लेकर 2.5 तक डीप जा सकते हैं और अगर कम कपड़ा है आपके पास तो 1.75 इतना इंच जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मैं देख लेती हूँ मेरा कितना आ रहा है। अच्छा, हम यहाँ से ये जो सिलाई है ना, यहाँ से हम काउंट करेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी सिल चुका है, तो ये इसी में इंक्लूड हो जाएगा मार्जिन भी। तो ये कितना आ रहा है मेरा 3 आ रहा है, तो मैं इसको 2.5 लूँगी, ठीक है। इसमें सिलाई मार्जिन में इंक्लूडेड ही है, 2.5 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम गोलाई देने के लिए, अब ये ऐसा होता है ना, ये तो मैंने ले लिया 2.5, ठीक है। और यहाँ से मैं ले रही हूँ 1 इंच,
ठीक है, क्लियर हो गया। ये हम 1 इंच लेंगे। वन इंच लेने के बाद हम हाथों से भी हल्की हल्की सी गोलाई देकर इसमें मैच कर देंगे। इसमें मैच करेंगे। अब यहाँ से भी हम हल्का हल्का सा ही इसी पॉइंट से लेकर इसमें मैच करेंगे। ठीक है, मार्जिन इंक्लूड है तो यहाँ से लेना पड़ेगा हमें, ये ऐसे। ठीक है, अब हम इस वाले शेप को कट कर लेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैं बस दोबारा से समझा देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेट कट कर लेना है। फिर पीसीस को सील के हमें एक तरफ से उसको आयरन कर देना, सभी एक तरफ आयरन हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा मेन सेंटर पॉइंट है उसको हमें लंबा करना है। हमें कितना बाहर जाना है, कितना बढ़ाना है, हम बढ़ा सकते हैं 1.75 से लेकर 2.5 तक। अगर आपका ज़्यादा है तो 3 भी जा सकते हो। ठीक है, 3 इंच भी आप जा सकते हो अगर आपके पास कपड़ा भी है। ओके, जाने के बाद यहाँ से हम क्रॉस लेंगे 1 इंच। उसके बाद हल्की हल्की सी गुलाई देते हुए इसी में मैच कर देंगे। ठीक है, इसमें मैच कर दूंगी मैं। ये इसमें सिलाई मार्जिन है ही तो थोड़ा सा मुझे ऐसे मार्क करना पड़ेगा, ये इस टाइप से। ठीक है, सिलाई मार्जिन को देखते हुए हमें करना पड़ेगा मार्क। और सेम यहाँ पर भी इसको यहाँ से मिला देंगे। अब हम इसको कट करेंगे। सिंपली यहाँ से मैं कटिंग करना स्टार्ट करूँगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रह जाए तो कोई बात नहीं। बस ये हमारा कट चुका है। अब हम जैसे सिंपली जॉइंट करते हैं ना पैंट, वैसे हमें जॉइंट कर देना है। 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए इसे हम पूरा यहाँ तक जॉइंट कर लेंगे, देन इंटरलॉक कर लेंगे। पैंट को ओपन करने के बाद सबसे पहले तो हमें ऊपर से जॉइंट करते हुए आना है यहाँ तक। दोनों तरफ का हम क्रॉच एरिया जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, पहले ऊपर से। ठीक है, उसके बाद हम लेंथ वाइज करेंगे। सबसे पहले क्रॉच एरिया को हम जॉइंट कर लेते हैं। हम ऊपर से सीलते हुए आएंगे। जैसे गोलाई आ रही है वैसे ही मिलाकर, खींचना नहीं है क्योंकि कपड़ा ऑलरेडी मिल जाएगा, हमने वैसे ही कट किया है। हमारा ये तो जुड़ चुका है। ठीक है, यहाँ पे हो चुका है। अब हम फाइनल जो लेंथ है इसको स्टिच कर देंगे। तो नीचे से स्टार्ट करूँगी मैं, पूरा गोलाई देते हुए आऊँगी।
जहाँ पे जॉइंट हुआ था ना उसको हम थोड़ा लॉक कर देंगे। मार्जिन को ऑपोजिट, एक इस तरफ और एक ऑपोजिट तरफ करते हुए सील देंगे। क्रॉच एरिया को इस टाइप से। और लॉक कर देंगे। क्योंकि हमारा मोस्टली इस जगह से ही फटता है, तो यहाँ हम अच्छे से एक बार लॉक कर देंगे। सिलाई वगैरह भी यहाँ से उधरती है। मैंने ये पूरा अच्छे से स्टिच करके इसमें इंटरलॉक कर दिया है। और ये इतना बढ़ गया है, ये पीस इतना बढ़ा है हमारा। पहले देखा था ना इतना आ रहा था, अब ये इतना हो रहा है। इसी से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। थोड़े से भी मार्जिन से भी ना, थोड़े से एक्स्ट्रा फैब्रिक से भी तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। इसको मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। और ट्रस्ट मी, अगर मैं इसको सीधा करके दिखाऊं ना, कोई मतलब पता भी नहीं लग पाएगा कि इसमें जॉइंट्स लगा है। ये देखो, क्योंकि वैसे तो रहना तो ये नीचे की तरफ, अंदर की तरफ है, और ये बहुत कंफर्टेबल रहेगा। बस एक बार मैं इसको अच्छे से आयरन कर दूंगी। ये देखो, इतना पीस एक्स्ट्रा है। अगर आपके पास एग्जैक्ट फैब्रिक का मैचिंग है ना, तो बहुत ही बेस्ट है। दोस्तों, मैंने प्लाजो पैंट पहन लिया है, और ये कंफर्टेबल है या नहीं उसका सबसे इजी तरीका है, हम इसको जब पहन के बैठेंगे। तो मैं बैठ के दिखा रही हूँ, ये बहुत कंफर्टेबल हो रहा है। और क्योंकि हमने इसके थाई एरिया पे कपड़ा बढ़ाया था, तो उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा है। हमने यहाँ तक कपड़ा बढ़ाया था ना, थाई एरिया तक, तो थाई में भी थोड़ा हमारा जो टाइटनेस था वो कम हो गया है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा, क्योंकि ये हर एक लेडीज़ की प्रॉब्लम होती ही है। और अगर आपको कोई भी क्यूरी है ना इसके रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे बेहिचक मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी। और अगर आपने अभी तक रेशम सिलाई क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, तो उसकी प्लेलिस्ट भी मैं नीचे दे दूंगी। बिल्कुल फ्री है, आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी फ्री में सिलाई का कोर्स मिल जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।